Hi, welcome back. Today I am going to solve a problem based on IIR filter structure, जिसमें कि डायरेक्ट 1, डायरेक्ट 2, कैस्केड एंड पैरेलल चारों ही फॉर्म में रियलाइज करूंगा IIR फिल्टर की। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और डिजाइनिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, जैसे कि आप ये पहली बार ही कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। So the problem is obtain the direct 1, direct 2, cascade form and parallel form realization of the system yn equals to minus 0.2 yn minus 1 plus 0.2 yn minus 2 plus 3xn plus 3.6 xn minus 1 plus 0.6 xn minus 2। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए y के सारे कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं और x के कंपोनेंट सब राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर y ऑफ n प्लस 0.1 y ऑफ n माइनस 1 माइनस ऑफ 0.2 y ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3xn प्लस 3.6 x of n minus 1 plus 0.6 x of n minus 2। ओके, अब मैं इसका z ट्रांसफॉर्म ले लेता हूं। तो z ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग दिस इज yz प्लस 0.1 z टू द पावर माइनस 1 y ऑफ z माइनस 0.2 z टू द पावर माइनस 2 y ऑफ z एंड इक्वल्स टू 3 ऑफ xz प्लस 3.6 z टू द पावर माइनस 1 x ऑफ z प्लस 0.6 z टू द पावर माइनस 2 x ऑफ z। ये मैंने इसका z ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में yz कॉमन ले लेता हूं मैं। yz कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 1 प्लस 0.1 z इनवर्स माइनस 0.2 z टू द पावर माइनस 2। सेम एज xz कॉमन ले लेता हूं। तो xz कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर बचा 3 प्लस 3.6 z इनवर्स प्लस 0.6 z टू द पावर माइनस 2। अब ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए yz डिवाइडेड बाई xz, तो h ऑफ z इक्वल्स टू yz डिवाइडेड बाई x ऑफ z। इस x को मैं इस साइड ले आया और इस पॉलिनोमियल को मैं इस साइड पे ले आया। तो ये क्या आ गया, 3 प्लस 3.6 z इनवर्स प्लस 0.6 z टू द पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 z इनवर्स माइनस 0.2 z टू द पावर माइनस 2। ये गिवन सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इस ट्रांसफर फंक्शन से डायरेक्टली मैं डायरेक्ट 1 और डायरेक्ट 2 ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि डायरेक्टली आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट 1 ड्रॉ करना है तब भी आप डायरेक्ट फिगर ड्रॉ कर सकते हैं एंड डायरेक्ट 2 भी आप फिगर से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये स्लाइड दिखा देता हूं, जिसमें आप देख लीजिए डायरेक्ट 1 और डायरेक्ट 2 आपको क्लियर दिख जाएगा। तो पहले मैं डायरेक्ट 1 फिगर ड्रॉ करता हूं। डायरेक्ट 1 के लिए आप देखिए ये कोफिशिएंट है b0, ये कोफिशिएंट है b1, ये कोफिशिएंट है b2, सेम एज ये कोफिशिएंट है a1 और ये कोफिशिएंट है a2। क्लियर हो गया। इस ट्रांसफर फंक्शन को याद रखिएगा, क्योंकि इस ट्रांसफर फंक्शन से ही कैस्केड और पैरेलल फॉर्म रियलाइजेशन होगा। तो इस ट्रांसफर फंक्शन से अगर मैं ड्रॉ करूं तो
डायरेक्ट वन मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। डायरेक्ट वन के लिए ये सिग्नल गया, यहाँ पर ये प्लस साइन लगा, देन अगेन एक प्लस साइन लगा और ये आउटपुट y ऑफ n और ये इनपुट x ऑफ n। x में डिले मैक्सिमम कितना है, 2 है, और इधर ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी 2 का डिले है, तो यहाँ पर मैं पहले एक डिले लगा देता हूँ z टू दी पावर -1। सेम एस दूसरा डिले भी इंसर्ट कर देता हूँ मैं z टू दी पावर -1। सेम एस y में भी 2 डिले हैं, y में भी मैंने एक डिले ये लगा दिया और दूसरा डिले ये लगा दिया। फिगर आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट वन और डायरेक्ट टू दोनों का। अब इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3, तो ये पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर मैंने लगा दिया 3। दूसरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 3.6, तो यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए 3.6 का गेन ले लेता हूँ और ये प्लस आ गया। अगला कोफिशिएंट क्या है, 0.6, तो यहाँ पर भी मैं एक 0.6 का मल्टीप्लायर ले लेता हूँ, ये 0.6 का मल्टीप्लायर हो गया। इसको इससे ऐड कर दिया और इसको इससे ऐड कर दिया। सेम एस ए की वैल्यू है 0.1, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लिया, प्लस में है तो ये -0.1 आ जाएगा, और ये -0.2 है तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा दैट इज पॉजिटिव आएगा और ये आएगा 0.2, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ये प्लस साइन लगा दिया और ये इससे ऐड हो गया, सेम एज ये इससे ऐड हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर है डायरेक्ट वन। आपने स्लाइड में देख ही लिया है डायरेक्ट वन। सेम एज डायरेक्ट टू के लिए अब मैं इस साइड में आ जाता हूं, डायरेक्ट टू ड्रॉ करेंगे। डायरेक्ट टू जस्ट इसका रिवर्स होता है, ये फिगर इस साइड में चला जाता है और ये फिगर इस साइड में आ जाता है। तो डायरेक्ट टू के लिए एक प्लस साइन, ये भी आप स्लाइड में देख ही चुके हैं, ये प्लस साइन और ये आउटपुट y ऑफ n और ये इनपुट x ऑफ n। 2 डिले हैं, इसमें नंबर ऑफ डिले उतने ही होते हैं जितना कि सिस्टम का ऑर्डर है, तो एक डिले मैंने ये लगा दिया। ऑर्डर आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 2 है, एक डिले मैं यहाँ पर और लगा देता हूँ। इसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, पहले जीरोस को ले लेते हैं। यहाँ पर ये 3 है, देन 3.6 है, तो यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3.6 का लगा दिया, एंड यहाँ पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.6 का लगा दिया और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया जीरोस को। सेम एज पोल के लिए 0.2 और -0.2 है, तो यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा देता हूँ -0.1 का, जो कि यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक समेसन आ जाएगा, ये समेसन यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो रह गया है दैट इज -0.2 है, तो ये 0.2 आ जाएगा और ये डायरेक्टली इससे ऐड हो जाएगा। ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर आ गया है। तो डायरेक्ट वन और डायरेक्ट टू ये आप डायरेक्ट ही ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको फिगर याद है तो, अन्यथा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें आपका केवल टाइम कंज्यूम होगा। तो डायरेक्ट वन और डायरेक्ट टू याद रखिए, जबकि मैंने बताया आपको डायरेक्ट टू 99% केस में, चाहे वो कैस्केड हो चाहे वो पैरेलल फॉर्म हो, वही यूज होता है। तो अब आगे चलते हैं ट्रांसफर फंक्शन लेकर के, कैस्केड और
पैरेलल फॉर्म के लिए। तो कैस्केड के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही फैक्टराइजेशन करना होगा, तो पहले दोनों का ही फैक्टर करते हैं। ओके, तो पहले मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख लेता हूँ, दैट इज h ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3.6 z इनवर्स प्लस 0.6 z टू द पावर -2 सेम एज 1 प्लस 0.1 z इनवर्स माइनस 0.2 z टू द पावर -2। तो अब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए देखिए, पहले न्यूमरेटर में 3 कॉमन दिख रहा है। अगर आप इसको लेकर सॉल्व कर देंगे तो ये 3 गायब हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू 0 करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो पहले 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। एच जेड इक्वल्स टू 3z टू द पावर -2 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा z² प्लस 1.2 z प्लस 0.2 सेम एज डिवाइडेड बाय z टू द पावर -2 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ बचेगा z² प्लस 0.1 z माइनस 0.2। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो पहले न्यूमरेटर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, दैट इज z² प्लस 1.2 z प्लस 0.2 विच इज इक्वल्स टू 0। धराचार्य फार्मूला लगा दिया, z इक्वल्स टू -1.2 प्लस माइनस रूट ऑफ 1.2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स AC दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ गया, -1.2 प्लस माइनस रूट ऑफ 1.44 माइनस 0.8 divided by 2 which is equals to -1.2 प्लस माइनस ये आ गया √0.64 यानी कि 0.8 डिवाइडेड बाय 2। प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 यानी कि -0.4/2 एक आ जाएगा, एंड दूसरा आ जाएगा माइनस माइनस ले लेंगे तो -2/2। इट मीन्स दिस विल बिकम -0.2 एंड -1 z इक्वल्स टू। तो ये आ गया इसके z प्लस 0.2 एंड दूसरा आ गया z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इसके रूट्स आ गए। तो इसको यहाँ पर रख दीजिए, 3z टू द पावर -2 एंड z प्लस 0.2 एंड दूसरा फैक्टर है z प्लस 1 सेम एज। अब डिनोमिनेटर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, z² प्लस 0.1 z माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं तो z इक्वल्स टू -b दैट इज 0.1 प्लस माइनस b² इट मीन्स 0.1 होल स्क्वायर माइनस माइनस एंड ये माइनस प्लस 4AC यानी कि 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये आपका -0.1 प्लस माइनस रूट ऑफ
ये 0.1 का स्क्वायर 0.01 प्लस 0.81 यानी कि 0.81 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू -0.1 प्लस माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 2। क्या क्वेश्चन आ गए? 0.8 आ गया, प्लस का लिया तो 0.8/2 0.4 आ गया एक, और दूसरा आ गया 1/2 यानी कि -0.5। इट मीन्स z के जो वैल्यूज आई वो z प्लस 0.5 आ गया एंड z माइनस 0.4 आ गया। ये आ गए आपके इसके फैक्टर। तो यहाँ पर इसको भी रख देते हैं, z टू द पावर -2 z प्लस 0.5 एंड z माइनस 0.4। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मॉडिफिकेशन क्या कर देते हैं, इस फैक्टर को z-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फैक्टर को भी z-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको आप देख लीजिए 3z माइनस z प्लस 0.2 ये रहा इंटू z माइनस z प्लस 1 ये रहा, सेम एस ये z पावर -2 है, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से तो ये आ गया z टू द पावर -1 z प्लस 0.5 एक से, और दूसरे से z पावर -1 z माइनस 0.4। तो ये सिंपली आपके पास आ गया 3 और ये हो गया 1 प्लस 0.2 z इनवर्स, और ये आ गया 1 प्लस z इनवर्स, सेम एस ये आ गया 1 प्लस 0.5 z इनवर्स एंड दूसरा आ गया 1 माइनस 0.4 z इनवर्स। अभी 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको भी अंदर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस 0.6 z इनवर्स, और ये आ गया 1 प्लस z इनवर्स, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 z इनवर्स एंड दूसरा फैक्टर आ गया 1 माइनस 0.4 z इनवर्स। तो ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आ गए हैं। क्लियर? अब अगर मैं इनको दो सब सिस्टम में डिवाइड कर दूं तो सिंपली 3 प्लस 0.6 z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 z इनवर्स, ये मैं एक सब सिस्टम ले लेता हूँ। दूसरा सब सिस्टम ले लेता हूँ मैं 1 प्लस z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 z इनवर्स, यानी कि ये h1z और दूसरा कैस्केडेड फॉर्म में h2z। तो सिंपली आपके पास ये कैस्केडेड फॉर्म में आ गया। अब इसको ड्रॉ कर देते हैं डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर को लेकर के। आप देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट कैस्केड फॉर्म। xn इनपुट लिया, एक प्लस साइन और एक ये प्लस साइन। फर्स्ट सब सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर है, सिंगल डिले होगा, डायरेक्ट टू मेथड अप्लाई है। अब देखिए यहाँ पर b0 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 3। दूसरा b1 0.6 है तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 0.6 और ये इसमें ऐड हो गया। यहाँ पर पोल क्या है 0.5 तो यहाँ पर सिंपली -0.5 और ये इससे ऐड हो गया। ये आपका H1Z स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया। सेम एज H2N के लिए अगेन एक प्लस साइन और ये प्लस साइन, आउटपुट y ऑफ n
ये भी फर्स्ट ऑर्डर है तो सिंगल डिले यूज करेंगे, सिंगल डिले यूज कर दिया। और यहाँ पर B0 और B1 दोनों ही 1 1 है तो B0 1 हो गया और यह भी 1 हो गया +1। और यहाँ पर -0.4 है तो यहाँ पर एक मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दिया जो कि है 0.4 का और इसको इसके साथ में ऐड कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर आया ये है आपका कैस्केड फॉर्म स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं पैरेलल फॉर्म। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि इसके लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर देखिए ये दोनों ही सेम पावर में है तो अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन होगा नहीं, पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए आप देखिए -0.2 z⁻² प्लस 0.1 z इनवर्स प्लस 1 और ये डिवाइड है आपका 0.6 z⁻² प्लस 3.6 z इनवर्स प्लस 3। तो पहले डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये 0.6 लेके आना है तो ये -3 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो -3 से क्या हो जाएगा 0.6 z⁻² माइनस ऑफ 0.3 एंड z इनवर्स एंड -3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस प्लस एंड प्लस, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.9 z इनवर्स प्लस 6। इट मीन्स you may write this hz in the form of -3 plus 6 plus 3.9 z inverse divided by 1 plus 0.1 z inverse minus 0.2 z⁻²। अब इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। उससे पहले इसका जो फैक्टर था वो रख देते हैं तो ये आ जाएगा -3 प्लस 6 प्लस 3.9 z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 z इनवर्स एंड 1 माइनस 0.4 z इनवर्स। अब इस फैक्टर का मैं पार्शियल फ्रैक्शन निकाल देता हूं। तो पार्शियल फ्रैक्शन देख लीजिए इसका, मैं इसको लिख देता हूं a/1 माइनस 0.4 z इनवर्स प्लस b/1 प्लस 0.5 z इनवर्स विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3.9 z इनवर्स एंड डिवाइडेड बाय यही इक्वेशन, यानी कि ये सारा कुछ इसके नीचे जो ये लिखा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा। तो a इंटू 1 प्लस 0.5 z इनवर्स प्लस b इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 z इनवर्स विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3.9 z इनवर्स। यहाँ से क्या आ गया a प्लस b इक्वल्स टू 6, a प्लस b इक्वल्स टू 6 एंड 0.5 a यहाँ से एंड माइनस 0.4 b इक्वल्स टू 3.9। a की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी तो 0.5 a इक्वल्स टू आ गया आपका 6 माइनस b माइनस 0.4 b इक्वल्स टू 3.9। ये आ गया आपका 3 माइनस 0.5 b माइनस 0.4 b इक्वल्स टू 3.9। तो यहाँ से आ गया माइनस 0.9 b इक्वल्स टू 0.9 b इक्वल्स टू
-1, b इक्वल्स टू -1 आ गया, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 7। वैल्यू रख देते हैं, ये आ गया -3 प्लस a यानी कि 7/1 माइनस 0.4 z इनवर्स -1/b की वैल्यू रख दी, ये आ गया 1 प्लस 0.5 z इनवर्स। ये आपका आ गया c प्लस h1z एंड प्लस h2z फॉर्मेट में। ये आ गया आपका पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर। इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, फर्स्ट सब सिस्टम, सेकेंड सब सिस्टम एंड थर्ड सब सिस्टम। तो इन सारे सब सिस्टम का डायरेक्ट टू ही ड्रॉ करना होगा। पहले मैं H1 ड्रॉ करता हूँ। तो H1 के लिए आप देखिए कि H1 के लिए प्लस, यहाँ पर ज़ीरोज़ है नहीं, केवल कांस्टेंट है, यहाँ पर पोल है, तो यहाँ पर एक ये ऐसे आउटपुट गया और ये एक डिले आ गया। डायरेक्ट टू ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखते जाइए, -1, और यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो B0 है वो है 7, B1 है नहीं, और यहाँ पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में इस लाइन के ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर है -0.4, तो ये आ गया 0.4। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। सेम एज दूसरा सब सिस्टम है, उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये प्लस आ गया, यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट ले लिया, एक डिले आ गया H2 के लिए, -1, यहाँ पर पोल है 0.5, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज़ -0.5। यहाँ पर B1 की वैल्यू है -1, तो ये वैल्यू आ गई -1। ये इनपुट हो गया। और तीसरा एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो यहाँ पर मैं इन सबको सम कर देता हूँ। सम करने के लिए एक ये समेशन लगा दिया, एक ये आ गया, दूसरा आउटपुट ये आ गया, ये आपका फाइनल आउटपुट y ऑफ n आ गया, और एक इनपुट यहाँ से इसमें भी जाएगा, यही इनपुट इसमें भी जाएगा, और एक कांस्टेंट है -3, तो वो भी यहाँ से डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज़ -3, और ये इनपुट आ गया x ऑफ n। तो ये इसका रहा पैरेलल फॉर्म स्ट्रक्चर। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसको कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, डायरेक्ट 1, डायरेक्ट 2, कैस्केड एंड पैरेलल फॉर्म रियलाइजेशन। तो आपका ये प्रॉब्लम समझ में आई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब मी, देन टू बी कंटिन्यूड, एंड थैंक यू सो मच।